जय श्री महाकाल दोस्तों। आज हम अगस्त मंथ का करंट अफेयर्स एक ही वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स या जो भी एस्पायरेंट्स बैंकिंग या अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और उनको अगस्त मंथ की मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ चाहिए विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, तो इस वीडियो में आपको वो सारी डिटेल्स मिलेंगी। मैं आपको अभी डिटेल में पूरा वीडियो बताऊंगी। इसमें हम बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर अप करने वाले हैं। तो अगर आपको मेंस में फुल मंथ कवर करना है तो ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना गाइस। ओके, चलिए हमें शुरू कर। अगस्त मंथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बैंकिंग एस्पायरेंट्स के लिए है, स्पेशली ये बैंकिंग की न्यूज़। ये टेबल ऑफ कंटेंट देखिए आप, इसमें हम आज क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो हम इसमें अगस्त मंथ की इंपॉर्टेंट डेज विद थीम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड, नेशनल न्यूज़, ऑबिचुरीज, बुक्स एंड ऑथर, स्टेट न्यूज़, स्कीम्स, इंडेक्स, रिपोर्ट, डिफेंस, साइंस एंड टेक, इंटरनेशनल, स्पोर्ट एंड इम्पॉर्टेंट वन लाइनर। जो भी कुछ न्यूज़ मिस हो रही होंगी वो लास्ट में पूरा कवर अप कराऊंगी। तो गाइस एक भी पॉइंट मिस मत करना। ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग रहेगा क्योंकि हमें सारी न्यूज़ कवर अप करनी है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अगस्त मंथ की इम्पॉर्टेंट डेज डिस्कस करते हैं। तो 1 अगस्त को 3 डे सेलिब्रेट किए जाते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब डे, नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे, वर्ल्ड लंग कैंसर डे। वर्ल्ड वाइड वेब डे की थीम है हमारी एम्पावरिंग द फ्यूचर, बिल्डिंग एन इंक्लूसिव, सेफ एंड ओपन वेब। ये आप लोगों को याद करने ही पड़ेंगे कि कोई शॉर्ट ट्रिक्स या किसी चीज़ में मत पड़िएगा, क्योंकि जितना आप किसी शॉर्ट ट्रिक को याद रखेंगे उससे अच्छा आप ये याद कर सकते हैं। तो 1 अगस्त में हमारा वर्ल्ड वाइड वेब डे, नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे, वर्ल्ड लंग कैंसर डे। देन अपना 1 to 7 अगस्त तक हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। तो इस ईयर की थीम रही है इन्वेस्ट इन ब्रेस्ट फीडिंग, इन्वेस्ट इन द फ्यूचर। नेक्स्ट हमारा 6 अगस्त को हिरोशिमा डे रहता है। 9 अगस्त में रहेगा हमारा नागासाकी डे। ये दो आप कॉन्सिक्यूटिव याद रख सकते हैं। देन 7 अगस्त को रहेगा नेशनल हैंडलूम डे, जिसकी थीम है हमारी वेविंग इनोवेशन इनटू ट्रेडिशन। नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त, वेविंग इनोवेशन इनटू ट्रेडिशन। 8 अगस्त क्विट इंडिया मूवमेंट डे। 9 अगस्त वर्ल्ड ट्राइबल डे, इसकी थीम रही है इंडिजीनियस पीपल एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिफेंडिंग राइट्स, शेपिंग द फ्यूचर। वर्ल्ड ट्राइबल डे 9 अगस्त, थीम है इंडिजीनियस पीपल एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिफेंडिंग राइट्स, शेपिंग द फ्यूचर। ओके, 9 अगस्त को 3 डे सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड ट्राइबल डे, वर्ल्ड संस्कृत डे एंड नागासाकी डे। ठीक है, फिर आता है हमारा 10 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड लॉयन डे, एंड 12 अगस्त को एक रहेगा ये वर्ल्ड एलिफेंट डे। तो ये आप 10 और 12 में याद रखिएगा। और हमारा 10 अगस्त को हम वर्ल्ड बायोफ्यूल डे एंड वर्ल्ड लॉयन डे ये सेलिब्रेट करते हैं। फिर हमारा 12 अगस्त को इम्पॉर्टेंट डे इंटरनेशनल यूथ डे, जिसकी थीम है लोकल यूथ एक्शन फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड बियॉन्ड। ओके, 12 अगस्त इंटरनेशनल यूथ डे। फिर 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे, जिसकी थीम है मैट्रियार्स एंड मेमोरीज। देन 13 अगस्त को आ जाएगा आपका वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, इसकी थीम है इस ईयर की आंसरिंग द कॉल। 13 अगस्त वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, थीम है आंसरिंग द कॉल। 15 अगस्त 79th इंडिपेंडेंस डे हमने सेलिब्रेट किया, जिसकी थीम रही है इस ईयर की नया भारत। फिर उसके बाद 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। 12 to 26 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी वीक सेलिब्रेट किया गया था। फिर उसके बाद 19 अगस्त को और क्या रहता है, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे और वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। ये 2 दिन रहेंगे हमारा 19 अगस्त को। इसकी थीम है स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल सॉलिडेरिटी एंड एम्पावरिंग लोकल कम्युनिटीज, कॉल टू एक्ट फॉर ह्यूमैनिटी। हैशटैग कॉल फॉर एक्ट फॉर ह्यूमैनिटी, इसे थोड़ा सा आप याद रखिएगा, ह्यूमैनिटेरियन डे की थीम। फिर उसके बाद 21 अगस्त को इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म, इसकी थीम है हमारी यूनाइटेड बाय होप। 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे, वेरी इंपॉर्टेंट डे, लास्ट ईयर से हमने स्टार्ट किया है नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट करना। इस ईयर की थीम है आर्यभट्ट टू गगनयान, एंशिएंट विजडम टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज।
ये हमारा 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे, थीम याद रखिएगा आप लोग। देन 26 अगस्त को वुमेन्स इक्वालिटी डे। 27 अगस्त वर्ल्ड लेक डे, थीम है लेक्स द लाइफ ब्लड ऑफ आर प्लानट। फिर इम्पॉर्टेंट 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट डे, ये भी आप लोग याद रखिएगा, 1 घंटा खेल के मैदान में, थीम है इस साल की 29 अगस्त नेशनल स्पोर्ट डे एंड 23 अगस्त नेशनल स्पोर्ट डे विथ थीम। ये दो भी आप इम्पॉर्टेंट मार्क करना, इनको तो बहुत अच्छे से याद करना ही है। देन 30 अगस्त को स्मॉल इंडस्ट्री डे। तो ये हमने एक ओवरव्यू देख लिया इस मंथ की इम्पॉर्टेंट डेज़ के, क्योंकि एग्जाम्स में जो लास्ट 6 मंथ में इम्पॉर्टेंट डेज रहते हैं प्लस कुछ थीम्स पे भी बेसिस क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अभी बहुत सारे आपके बैंक के मेंस लाइनअप हैं, SBI, IBPS, RRB, सारे क्वेश्चंस, इंश्योरेंस सब लाइनअप हैं। तो अगस्त बहुत ही इम्पॉर्टेंट मंथ है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और इसके पहले की भी कवर अप करेंगे अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आएगा। इसकी PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूँगी, उसकी डिटेल मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। नेक्स्ट अब हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हमारी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज पर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज पर द UPI अपडेट ऑन 1 अगस्त 2025 व्हाट इज़ द न्यूली इंट्रोड्यूस डेली लिमिट फॉर बैलेंस चेक्स पर यूजेस। तो जो UPI की जो नई गाइडलाइंस आई हैं उसके अकॉर्डिंग एक दिन में आप कितनी बार बैलेंस चेक कर सकते हैं? आंसर इज़ 50 टाइम्स। ये SBI में आया हुआ क्वेश्चन है, SBI का मेमोरी बेस्ड पेपर मैंने इसी चैनल पर कराया है, तो उसमें बैंकिंग में ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ था UPI रिलेटेड। एंड इसमें डेली लिमिट फॉर बैलेंस चेक 50 टाइम्स है एंड 25 टाइम्स आप ओपन कर सकते हैं, ऐसा कुछ है। उसकी शायद मैंने आगे आपको बताया है, तो मैं उस पर बात करूँगी अभी। सेकेंड क्वेश्चन है, फॉर द फर्स्ट टाइम डेली UPI बेस्ड ट्रांजेक्शन इन द कंट्री क्रॉस्ड हाउ मैनी मिलियंस। सो द आंसर इज 700 मिलियन। UPI बेस्ड ट्रांजेक्शन कंट्री में काफ़ी अच्छे बढ़ते जा रहे हैं। तो अभी जो अगस्त मंथ का डेटा है उसके अकॉर्डिंग 700 मिलियन, ये डेटा आप लोगों को याद रखना है। तो ये रहा, डेली कैप बैलेंस चेक लिमिट हो गई है 50 टाइम्स पर डे एंड अकाउंट व्यू कैप्ड एट 25 पर डे। दोनों में थोड़ा सा याद रखना मेमोरी में कि बैलेंस चेक की लिमिट है 50 टाइम्स पर डे एंड अकाउंट व्यूज कैप्ड एट 25 पर डे, UPI रिलेटेड। देन थर्ड क्वेश्चन हमारा, अकॉर्डिंग टू सेबीज अपडेटेड फ्रेमवर्क what is the maximum number of nominees allowed per demat or mutual fund account? So the answer is 10 maximum nominees allowed per demat or mutual fund account। इससे related भी क्वेश्चन SBI में बना हुआ था। फोर्थ क्वेश्चन, what was the value of the RBI's digital payment index as of March 2025 released in July 2025? तो ये डेटा आपको याद रखना है। आंसर इज C हमारा 493.22। इसको ये पॉइंट्स याद रखिएगा 493.22, क्योंकि डायरेक्ट आप वहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं एग्जाम में। देन हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ग्लोबल बैंक डिड LIC साइन $1 बिलियन वर्थ ऑफ फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। तो LIC ने किसके साथ साइन किया है? तो आंसर इज D, JP Morgan Chase एंड कॉर्पोरेशन एंड बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन। कुछ LIC की इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम डिस्कस कर ले रहे हैं जो अभी पास्ट डेज में रही हैं। तो LIC signed $1 billion worth of forward rate agreement with JP Morgan Chase and Corporation and Bank of America Corporation to hedge against interest rate volatility. Second news is LIC recently entered into an MOU with the Department of Rural Development, Union Ministry of Rural Development to promote its Bima Sakhi योजना इन रूरल एरिया। तो ये आपको याद रखना है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ मिलकर बीमा सखी योजना को रूरल एरिया में प्रमोट कर रही है LIC। बीमा सखी योजना LIC किसके साथ मिलकर? रूरल डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। Third is the government of India has appointed R. Doraiswamy as the new MD and CEO of Life Insurance लाइफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो LIC के न्यू MD और CEO कौन बने हैं? R. दोराईस्वामी। वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की न्यूज़ है, इस जुलाई की ही, इसको भी आप लोगों को याद रखना है। फोर्थ इज ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट। LIC हैज़ बीन रैंक्ड एज द वर्ल्ड्स थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड। तो ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग LIC वर्ल्ड्स थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ LIC से रिलेटेड थी, तो वो हमने इस में कवर अप कर ली। तो आपका जुलाई
और जून के आसपास की न्यूज़ हैं जो हमारे इसमें कवर अप हो गई। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ फाइन पॉलिसी बाजार ₹5 करोड़ फॉर मल्टीपल रेगुलेटरी वायलेशन। तो किसने फाइन किया है? आंसर इज एडाई। एडाई ने पॉलिसी बाजार पर 5 करोड़ का जुर्माना लगाया है। सेवेंथ क्वेश्चन इज अंडर एडाइज न्यू रूरल इंश्योरेंस मैंडेट व्हाट इज द मिनिमम कवरेज टारगेट लाइफ and assets for financial year 2026 to 27 in newly added ग्राम पंचायत। तो एडाई ने इंश्योरेंस रूरल एरियाज में मैंडेट कर दिए हैं, उसके लिए इन्होंने अभी एक टारगेट फिक्स किया है। इनका 2027 तक इनको ये टारगेट अचीव करना है। अभी के लिए मिनिमम कवरेज टारगेट जो दिया है वो है 10% इन न्यूली एडेड ग्राम पंचायत में। तो किसने? एडाई ने। इंश्योरेंस रिलेटेड कि इंश्योरेंस अब गांव तक भी इंश्योरेंस पहुंचना चाहिए, तो उसका टारगेट आपको परसेंटेज याद रखना है 10%। अब कुछ एडाई रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम डिस्कस करते हैं। तो एडाई मैंडेट ऑल लाइफ जनरल एंड हेल्थ इंश्योरेंस टू एक्सटेंड कवरेज टू 75,000 ग्राम पंचायत बाय फाइनेंशियल ईयर 2026 to 27। तो यहाँ पर ये डेटा 75,000 फिक्स दे दिया है, यहाँ पर परसेंटेज बताया हुआ है, और ये भी दो पार्ट में है। जैसे 2026 तक है, मतलब 2025-26 में इन्हें 25,000 करना है, देन उसका नेक्स्ट 50,000 उनको 26-27 तक कवर अप करना है। अजय सेठ अपॉइंटेड एज एडाई चेयरमैन फॉर 3 years सक्सीडिंग देवाशीष पांडा। तो एडाई के न्यू चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं अभी रिसेंट में ही, उनका नाम है अजय सेठ। ये भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, इसको भी आप लोगों को याद रखना है। किसको सक्सीड किया है इन्होंने? देवाशीष पांडा को। एडाई हैज सेट अप अ 7-member कमिटी हेडेड बाय फॉर्मर चेयरमैन of SBI Dinesh Khara to examine proposed amendments to the Insurance Act 1938 and suggest a framework for its implementation। तो एडाई ने भी 7-member कमेटी बनाई है जिसको जिसको चेयरमैन कौन है? SBI के चेयरमैन हैं दिनेश खारा, इनको इसका हेड बनाया है कमेटी का। इसका काम क्या रहेगा? जो इंश्योरेंस एक्ट 1938 है एंड सजेस्ट अ फ्रेमवर्क फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन, जो भी अमेंडमेंट्स रहेंगे वो इनको देखना है। देन एडाई इंट्रोड्यूस बीमा असबा UPI बेस्ड प्रीमियम पेमेंट सिस्टम फॉर लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस। एडाई ने क्या इंट्रोड्यूस किया है? बीमा असबा UPI बेस्ड प्रीमियम पेमेंट सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट, विथ एन एम टू प्रोवाइड इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 द इंश्योरेंस एडाई हैज़ अनाउंस द बीमा बाहक इनिशिएटिव अ वुमेन सेंट्रिक इंश्योरेंस फील्ड। तो ये बीमा बाहक याद रखना है किसने इंट्रोड्यूस किया है? हमारे एडाई ने। बीमा असबा, ठीक है, और कमेटी है जिसको हेड कर रहे हैं SBI चेयरमैन दिनेश खारा। अजय सेठ इसके चेयरमैन बने हुए हैं। एंड इंश्योरेंस कवर करना है ग्राम पंचायत में, जिसका टोटल टारगेट है 75,000। कब तक? फाइनेंशियल ईयर 2026-2027। ये क्या है? मैं बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ इसमें आपके लिए लेकर आ रही हूँ, जो आपके लिए 6 मंथ का हमारा करंट अफेयर्स रहेगा उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो एक एक पॉइंट आप लोगों को बहुत ध्यान से सुनना है, प्लस अपने सेल्फ नोट भी बना सकते हैं, या फिर ये PDF में शेयर कर दूंगी, तो आप चाहें तो उसका प्रिंट निकलवा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी विद अ फिजिकल ब्रांच इन लेह लद्दाख। तो कौन सी हमारी फर्स्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है? ये फर्स्ट है, इस पर याद रखना। इसकी फिजिकल ब्रांच कहाँ पर? लेह लद्दाख में ओपन की गई हैं। सो द आंसर इज निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड। निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड की फिजिकल ब्रांचेस लेह लद्दाख में एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, इसकी ओपन की गई हैं। नाइन्थ क्वेश्चन इज हु रिसेंटली लॉन्च द इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स। सो द आंसर इज नीति आयोग। नीति आयोग लॉन्च द इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स। ओके गाइस, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बैंकिंग न्यूज़ रही हैं अगस्त मंथ की, तो वो और उसकी और डिटेल्स हमने ये डिस्कस की। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अगस्त मंथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सो द अनीश दयाल सिंह हैज़ बीन अपॉइंटेड एज, आंसर इज डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं हमारे अजीत डोभाल जी, एंड डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र किसको अपॉइंट किया गया है? अनीश दयाल सिंह। ये नाम आपको याद रखने हैं, अनीश दयाल सिंह डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। ओके, नेक्स्ट 11th क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक। वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो किसको अपॉइंट किया गया है?
आंसर इज राजीव रंजन। राजीव रंजन जी को एनडीबी का वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ रिस्क ऑफिसर अपॉइंट किया गया है। एनडीबी के हेडक्वार्टर हैं हमारे संघाई, चाइना में। क्वेश्चन नंबर 12 इज हु इज द फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है ये नाम। आंसर इज सोनाली मिश्रा। सोनाली मिश्रा जी को अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। फर्स्ट वुमेन है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनती है हमारी। द नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ हम इसको अब इस टाइप से डिस्कस करे ले रहे हैं इंपॉर्टेंट। दिनेश के पटनायक ये क्या बने हैं हमारे हाई कमिश्नर टू कनाडा। कनाडा में हमारे हाई कमिश्नर अपॉइंट किए गए हैं किसको, दिनेश के पटनायक जी को। अजय कुमार भल्ला ये कौन है, गवर्नर ऑफ नागालैंड। नागालैंड के न्यू गवर्नर किसको बनाया गया है, अजय कुमार भल्ला जी को। अब जोमेटोज के न्यू ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, शाहरुख खान। शाहरुख खान को जोमेटो का न्यू ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ब्रांड एम्बेसडर फॉर $130 मिलियन ऑस्ट्रेलियन टूरिज्म कैंपेन, इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सारा तेंदुलकर को। नेक्स्ट हमारे उर्जित पटेल जी, इनको क्या किया गया है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट द IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसको अपॉइंट किया गया है, उर्जित पटेल जी को। नेक्स्ट इंडसइंड बैंक में MD एंड CEO राजीव आनंद जी को अपॉइंट किया गया है। राजीव आनंद MD एंड CEO ऑफ इंडसइंड बैंक। अजय सिंह री इलेक्टेड बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट। अजय सिंह को क्या बनाया गया है, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट के तौर पे इनको री इलेक्ट किया गया है। अब 48th वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं, लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये वाइस चीफ बने हुए हैं। एंड वाइस चीफ ऑफ नेवी स्टाफ कौन बने हैं, संजय बसायन, ये नाम आपको याद रखना है। 47th वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ संजय बसायन एंड 48th वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। अब ये PB बालाजी CEO ऑफ जैगुआर लैंड रोवर, फर्स्ट इंडियन है ये, इसलिए इंपॉर्टेंट नेम बनता है। PB बालाजी को अपॉइंट किया गया है CEO। ठीक है, अब एक बार आप चाहें तो मैं रिकैप कर दे रही हूँ। दिनेश के पटनायक हाई कमिश्नर टू कनाडा, अजय कुमार भल्ला गवर्नर ऑफ नागालैंड, जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान, सारा तेंदुलकर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है $130 मिलियन ऑस्ट्रेलियन टूरिज्म कैंपेन का। उर्जित पटेल जी बने हैं ED एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ IMF। इंडसइंड बैंक के MD एंड CEO हैं राजीव आनंद जी। अजय सिंह बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पुष्पेंद्र सिंह, वाइस चीफ ऑफ नेवी स्टाफ संजय बसायन। PB बालाजी CEO ऑफ जैगुआर लैंड रोवर। आप लोग भी जल्दी से एग्ज़ाम्स क्लियर कीजिए, और जो CEO बने हैं तो फिर इन फ्यूचर आप ही अपनी कार में घूमिएगा। नेक्स्ट अब कुछ अवार्ड्स की बात करते हैं। अपॉइंटमेंट हमने डिस्कस कर लिए हैं। अवार्ड्स में क्वेश्चन नंबर 13 बनता है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज इनिशिएटिव हैज़ एंटर द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर मोस्ट पीपल रजिस्टर्ड ऑन अ सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म इन 1 मंथ। तो क्या है वो, परीक्षा पे चर्चा। परीक्षा पे चर्चा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया है क्योंकि मोस्ट पीपल रजिस्टर्ड ऑन अ सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म, तो इस पर लगभग 3.53 करोड़ रजिस्ट्रेशन हुए हैं। इस वजह से इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में ऐड किया गया है। तो परीक्षा पे चर्चा याद रखिएगा, मोदी जी की इनिशिएटिव परीक्षा पे चर्चा। कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं, 3.53 करोड़ रजिस्ट्रेशन। अब अगस्त मंथ में हमारे नेशनल फिल्म अवार्ड फीचर फिल्म कैटेगरी में हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 71st नेशनल फिल्म अवार्ड। तो फीचर फिल्म कैटेगरी में यहाँ पर कैटेगरी, टाइटल और उनका डायरेक्टर और एक्टर के बारे में लिखा हुआ है। तो बेस्ट फीचर फिल्म रही है हमारी 12th फेल, इसको डायरेक्ट किया था विधु विनोद चोपड़ा जी ने। तो बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी है आपको याद रखना है, 12th फेल, डायरेक्टर हैं विधु विनोद चोपड़ा। अवार्ड फॉर बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट, तो कौन सी है वो, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, इसके डायरेक्टर हैं करण जौहर। अब बेस्ट फीचर फिल्म प्रमोटिंग नेशनल सोशल एंड एनवायरमेंटल वैल्यूज़, तो ये कौन है, सेम बहादुर, डायरेक्टर है इसके मेघना गुलजार। ये बेस्ट फीचर फिल्म है। और अवार्ड फॉर बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट, वो है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। अब बेस्ट डायरेक्टर का बेस्ट डायरेक्शन में कौन सी मूवी रही है हमारी, द केरला स्टोरी, इसके डायरेक्टर कौन है, सुदीप्तो सेन। बेस्ट डायरेक्शन मूवी कौन सी रही है, केरला स्टोरी, डायरेक्टर का नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट बनता है, सुदीप्तो सेन।
अब बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल कौन, ये 2 एक्टर्स हैं। जवान मूवी के लिए मिला है शाहरुख खान को और 12th फेल के लिए मिला है विक्रांत मैसी को ये अवार्ड बेस्ट एक्टर का इन लीडिंग रोल। बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल किसको मिला है? रानी मुखर्जी को, मूवी मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, इस मूवी के लिए रानी मुखर्जी को। आई होप ये आप लोगों को नाम याद रहेंगे। एक्टर में शाहरुख खान और विक्रांत मैसी का नाम याद रखना है, एक्ट्रेस में रानी मुखर्जी का नाम याद रखना है। मूवी 12th फेल काफ़ी हाईलाइटेड है, डायरेक्टर है विधु विनोद चोपड़ा, ठीक है। बेस्ट फीचर फिल्म है ये। ओके चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अब हमारी स्टेट न्यूज़। तो स्टेट में फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, विच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च द बाज अक एंटी ड्रोन सिस्टम टू क्रॉस बॉर्डर ड्रग स्मगलिंग। अब बाज अक ही से समझ आइए कि ये पंजाब से रिलेटेड है, तो इसका आंसर बनेगा हमारा पंजाब। पंजाब स्टेट लॉन्च बाज अक एंटी ड्रोन सिस्टम टू क्रॉस बॉर्डर ड्रग स्मगलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सिक्किम सबेटिकल लीव स्कीम। तो सिक्किम ने सबेटिकल लीव स्कीम लॉन्च की है, तो इसमें हम थोड़ा सा ये हमारे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस लूँगी मैं अब आगे। अब आपको अभी तक आपने वन लाइनर देख लिए, अब आपको जिस तरीके एग्ज़ाम में फॉर्मेट बनेगा उस टाइप के हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो फर्स्ट इज सिक्किम इज़ द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस इट फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। सेकेंड इज एम्प्लॉय विद 5 year सर्विस कैन टेक 365 to 1080 days लीव एट 50% पे। तो कौन से स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है? तो आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। मीन्स सिक्किम ने फर्स्ट टाइम ये लॉन्च की है स्कीम। सिक्किम इज़ अ फर्स्ट स्टेट एंड 5 years की सर्विस अगर आपकी कंप्लीट हो जाती है तो आपको 365 to 108 days तक की लीव आपको मिलेगी प्लस 50% पे। जनरली इसमें पेमेंट नहीं मिलता है, लेकिन ये सिक्किम की है तो उन्होंने स्पेशली ये निकाली है, इसमें 50% पे यहाँ पर दिया जाएगा। काफ़ी अच्छी स्कीम है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन इज द सबलकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट यूटी इन इंडिया। तो नाम याद रखना है आपको, सबलकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये अभी न्यूज़ में चल रहा है, तो ये कहाँ पर लोकेटेड है हमारा? आंसर इज सी, जम्मू एंड कश्मीर। इस टाइप के स्टैटिक डेटा पूछ लिया जाता है जो न्यूज़ में हाईलाइटेड रहता है, तो आपका स्टैटिक भी आपकी करंट से ही कवर अप होगा, ठीक है। तो सबलकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर है? हमारा जम्मू एंड कश्मीर में। 17th क्वेश्चन इज द फाउंडेशन स्टोन फॉर द रीडेवलपमेंट ऑफ माँ जानकी मंदिर एट पुनौरा धाम डेडिकेटेड टू गॉडेस सीता वॉज रिसेंटली लेड। दिस टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो माँ जानकी मंदिर पुनेरा धाम डेडिकेटेड टू गॉडेस सीता, ये कहाँ पर है ये टेम्पल? तो ये है हमारा बिहार में। इसको रीडेवलप किया जा रहा है, इसकी फाउंडेशन स्टोन फॉर द रीडेवलपमेंट ऑफ माँ जानकी मंदिर, ये कहाँ पर है? बिहार में। ये क्यों इंपॉर्टेंट हो रहा है? क्योंकि यूनियन मिनिस्टर अमित शाह एंड बिहार सीएम नीतीश कुमार लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ टेम्पल डेडिकेटेड टू गॉडेस सीता एट पुनौरा धाम बिहार। ये आपको याद रखना है प्लेस, पुनौरा धाम बिहार में, ठीक है। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री विच स्टेट हैज़ रिकॉर्डेड द हाइएस्ट नंबर ऑफ ऑर्गन डोनेशन इन इंडिया। ऑर्गन डोनेशन डे 3 अगस्त को सेलिब्रेट, यहाँ पर 13 अगस्त को ऑर्गन इंडिया में सेलिब्रेट किया गया है 3 अगस्त को। तो ये स्टेट कौन सी रही है जिसमें सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड हुए हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्गन डोनेशन में? वो है तेलंगाना। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्गन डोनेशन इन इंडिया तेलंगाना। 19th क्वेश्चन इज टेंडोंग लो रम पाट रिसेंटली सेलिब्रेटेड इन सिक्किम। एक फेस्टिवल है सिक्किम का, इज अ ट्रेडिशनल फेस्टिवल ऑफ विच कम्युनिटी। तो किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है? तो ये लेप्चा कम्युनिटी से बिलोंग करता है। अगर और डिटेल में ज़्यादा पूछा तो ये फेस्टिवल को ये कम्युनिटी में कन्वर्ट करके पूछ सकते हैं। बाकी का नॉर्मली हमको ये याद रखना है कि सिक्किम का फेस्टिवल है टेंडोंग लो रम फाट, लेकिन ये किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है वो भी आपको याद रखना है, लेप्चा कम्युनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विष्णुगढ़ पिपलकोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज बीइंग डेवलप्ड ऑन विच रिवर। तो विष्णुगढ़ पिपलकोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज बीइंग डेवलप्ड इन, आंसर इज अलकनंदा रिवर। कौन सी रिवर पर? ये अलकनंदा रिवर पर बनाया जा रहा है। इट इज़ लोकेटेड ऑन अलकनंदा रिवर, अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा रिवर इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ चमोली इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। तो याद रखना किस स्टेट में? उत्तराखंड स्टेट में अलकनंदा रिवर पर विष्णुगढ़ पिपलकोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट
डेवलप किया जा रहा है. इट इज़ बीइंग डेवलप्ड बाय THDC इंडिया लिमिटेड एंड फाइनेंस्ड बाय $648 मिलियन लोन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक. ओके गाइस, नेक्स्ट हमारा 21st क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ श्रम श्री स्कीम से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं. सेंट्रल की स्कीम्स तो रहती हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपके स्टेट में जो स्कीम्स रही होती हैं उनसे भी बन जाते हैं. तो श्रम श्री स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? आंसर ही देख ले रहे हैं हम इसका. आंसर इज बी, प्रोवाइड फाइनेंशियल एड एंड रिहैबिलिटेशन टू रिटर्निंग बंगाली माइग्रेंट वर्कर्स. आप यहीं से समझ सकते हैं ये स्कीम कहाँ की होगी, वेस्ट बंगाल की होगी. तो वेस्ट बंगाल लॉन्चेस श्रम श्री स्कीम फॉर रिटर्निंग माइग्रेंट वर्कर्स. नेक्स्ट 22 क्वेश्चन है हमारा, विच सिटी इज सेट टू होस्ट इंडियाज फर्स्ट हिंदी मीडियम MBBS कॉलेज स्टार्टिंग फ्रॉम द 2027-28 एकेडमिक सेशन. काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि हिंदी मीडियम MBBS कॉलेज स्टार्ट हो रहा है 2027-28 से स्टार्ट हो जाएगा. तो ये कहाँ पर हो रहा है स्टार्ट? जबलपुर MP. ओके. Which sculptor from Manipur's Kakching district was conferred the Lalit Kala Academy Award at the 64th National Exhibition of Art 2025 for his wooden sculpture title Made Me Change. तो ये एक काफ़ी अच्छी मूर्ति बनाई गई है, तो उसके लिए अवार्ड दिया गया है. तो ये किसको दिया गया है? प्रेमचंद्र पुखरम्बम जी को दिया गया है. और उस मूर्ति का इन्हें टाइटल रखा है मेड मी चेंज. ये 64th नेशनल एग्जीबिशन ऑफ आर्ट 2025 में अवार्ड भी मिल चुका है इसको. तो ये इम्पॉर्टेंट बनता है. कहाँ की है? मणिपुर काकचिंग डिस्ट्रिक्ट के हैं ये. प्रेमचंद्र पुखरम्बम है ना, डिस्ट्रिक्ट के हैं. ललित कला अकेडमी अवार्ड मिला है इनको, और इनके स्कल्पचर का नेम है मेड मी चेंज. ओके. Which SSG won the Equator Initiative Award 2025 by United Nations Development Program for Biodiversity Conservation. ये SBI में आया हुआ क्वेश्चन है. इस किस स्टेट से था? ये इस टाइप का इसमें क्वेश्चन था आई थिंक. आंसर इज बीबी फातिमा वुमेन SSG. तो इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड मिला है बाय UNDP. इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं हम. बीबी फातिमा वुमेन्स SSG फ्रॉम अ स्मॉल विलेज इन कुंदगोल तालुक ऑफ धरवाड़ डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका. कहाँ से हैं? कर्नाटका के एक विलेज का है, धरवाड़ डिस्ट्रिक्ट के. हैज़ बैक द इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड दिया गया है, गिवन बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, विच इज़ ऑल्सो रेफर्ड टू एज द नोबेल प्राइज फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. वहाँ की एक महिला ने काफ़ी इस पर बीबी फातिमा वुमेन्स SSG बनाया, उस पर वो उससे रिलेटेड उनको ये अवार्ड दिया गया है. SSG क्या होते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स रहते हैं जहाँ कुछ महिलाएं 10 से 15-20 जो मिलकर एक अपना ग्रुप बना लेती हैं. तो उससे जो भी उनका काम रहता है, आप बैंक में भी आएंगे तो बैंक में भी SSGs के अकाउंट्स रहते हैं, महिलाएँ आती हैं, उन पर लोन्स भी होते हैं, वो अपनी सेविंग्स करती हैं. तो इस टाइप की SSG का काम रहता है. अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है ऑबिचुरीज से. यहाँ से भी आपके एक क्वेश्चन तो कंफर्म है, बनता ही है, जो इम्पोर्टेंट रहते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 25, सत्यपाल मलिक हु पास्ड अवे रिसेंटली सर्व्ड इन विच प्रोमिनेंट पोजीशन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो सत्यपाल मलिक जी कौन थे? हमारे गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर हु पास्ड अवे रिसेंटली. ठीक है. एल गणेशन गवर्नर ऑफ नागालैंड एंड फॉर्मर सीनियर BJP लीडर फ्रॉम तमिलनाडु पास्ड अवे. एल गणेशन गवर्नर ऑफ नागालैंड के, इनकी जगह पे अभी न्यू अपॉइंटमेंट हुआ है अजय कुमार भल्ला जी का, जो भी हमने अपॉइंटमेंट में न्यूज़ पढ़ी थी, क्योंकि वहाँ के जो गवर्नर थे एल गणेशन, उनका निधन हो चुका है. तो एल गणेशन गवर्नर ऑफ नागालैंड एंड सत्यपाल मलिक गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे जो थे पहले फॉर्मर. अब शिबू सोरेन फॉर्मर झारखंड CM, शिबू सोरेन फॉर्मर झारखंड CM पास्ड अवे. TN मनोहरन IDBI चेयरमैन एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया हैज़ पास्ड अवे. क्या नाम है? TN मनोहरन. ओके. म्यांमार्स एक्टिंग प्रेसिडेंट यू मिंत सुई पासिस अवे एट एज ऑफ 74. म्यांमार्स एक्टिंग प्रेसिडेंट क्या नाम है? यू मिंत सुई. आप लोगों को थोड़ा सा मिंत से म्यांमार मिंत इस टाइप से याद रख सकते हैं. PM मोदी कंडोल्स डिमाइस ऑफ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट मेंबर बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा. अभी नाम याद रखना है क्योंकि हमारे मोदी जी ने इनको कंडोल किया है. तो बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा ये ट्रस्ट के मेंबर थे, जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का जो ट्रस्ट था उसके मेंबर थे. वी पेस ओलंपिक्स हॉकी मेडलिस्ट एंड फादर ऑफ लिएंडर
पेस पासिस अवे। क्या नाम है इनका? वीस पेस। ओके, किससे रिलेटेड है ये? हॉकी से रिलेटेड है, ओलंपिक हॉकी मेडलिस्ट रह चुके हैं। डबल ओलंपिक चैंपियन लॉरा दहेलमियर, डबल ओलंपिक चैंपियन रही हैं लॉरा दहेलमियर। ओके, आप ये हमारी ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो गई हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बुक्स एंड ऑथर की। आई होप यहाँ तक आप लोगों को न्यूज़ अच्छी लग रही हों। मैंने जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा रहा है वो आप लोगों के लिए लाने की कोशिश की है, जिसमें हमारा मंथ की सारी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कवर अप हो जाएं। और ये एग्ज़ाम्स ओरिएंटेड न्यूज़ हैं, एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं आप लोगों को करा रही हूँ। आप लोगों के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहने वाला है। जो भी बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहा है अगस्त मंथ का, उसके लिए डेटा कवर अप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, बुक्स एंड ऑथर में जो इम्पॉर्टेंट रही हैं वो हम उनके बारे में बात करते हैं। तो हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द कंसाइंस नेटवर्क? क्या टाइटल है? द कंसाइंस नेटवर्क। इसके ऑथर कौन है? आंसर इज सुगाता श्रीनिवास राजू। ये नाम याद रखना है, सुगाता श्रीनिवास राजू। बुक टाइटल ने कौन सी बुक लिखी है? द कंसाइंस नेटवर्क। Okay, the book The Weight Loss Revolution, Weight Loss Drugs and How to Use Them is authored by eminent endocrinologist with किसके साथ? तो दो लोगों ने ये की है, बुक को लिखा हुआ है। तो इसके कौन कौन है? डॉक्टर अमरीश मित्तल एंड शिवम विज। बुक है हमारी। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह लॉन्च्ड बुक ऑन वेट लॉस रिवॉल्यूशन। अब जितेंद्र सिंह जी यूनियन मिनिस्टर है, इन्होंने लॉन्च की हुई है। तो ये नाम और इस बुक का हमें याद रखना, ऑथर इसके याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो द वेट लॉस रिवॉल्यूशन, ऑथर इज डॉक्टर अमरीश मित्तल। डॉक्टर लगा हुआ है, वेट लॉस रिलेटेड है, अमरीश मित्तल, शिवम विज। ओके, नेक्स्ट अब कुछ इंपॉर्टेंट और हम बुक्स देखते हैं। तो राइज ऑफ हिटमैन, राइज ऑफ हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी, इसको किसने लिखा है? रिटन बाय आर कौशिक। द राइज ऑफ हिटमैन किस पर बेस्ड है? ये रोहित शर्मा की स्टोरी है इसमें, रिटन बाय आर कौशिक। बुक एम एस स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया बाय प्रियंबदा जयकुमार। एम एस स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया, ऑथर्ड बाय प्रियंबदा जयकुमार। नेक्स्ट बुक इज जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट, रिलीज्ड इन कोलकाता, ऑथर इज कंचन चक्रवर्ती। जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट, कंचन चक्रवर्ती। ओके, न्यू बुक माय नेम इज एमिलियडल बैली, ऑथर इसाबेल एलेंडे। नाम थोड़ा इसाबेल मैच कर रहा है, तो थोड़ा सा ऐसे भी पॉइंट आप याद रख सकते हैं। ओके, तो हमने ज़्यादा नहीं, 5 से 6 बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट अगस्त की जो रही हैं वो डिस्कस की हैं। एक बार और शॉर्ट में देख ले रहे हैं। द कंसाइंस नेटवर्क कौन है? सुगाता श्रीनिवास राजू। एंड द बुक द वेट लॉस रिवॉल्यूशन डॉक्टर अमरीश मित्तल, शिवम विज। द राइज ऑफ हिटमैन किस पर बेस्ड है? ये रोहित शर्मा जी पर बेस्ड है। किसने लिखी है? आर कौशिक। एम एस स्वामीनाथन, प्रियंबदा जयकुमार। जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट, कंचन चक्रवर्ती। न्यू बुक इसाबेल एलेंडे, इनने कौन सी बुक लिखी है? एमिलियडल बैले। ठीक है, ये हमारे बुक्स हमने कवर अप कर ली। नेक्स्ट हम चलते हैं नेशनल न्यूज़ के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, काफ़ी डिटेल में रहेंगे, इनसे क्वेश्चन बनेंगे आपके। तो ये अब यहाँ पे आप लोगों को पेशेंस रखने हैं और बहुत ध्यान से सुनना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द 130th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2025. It provide for automatic removal of the Prime Minister, Chief Minister or any minister if detained for 30 consecutive days on charges punishable by 5 years or more. एक स्टेटमेंट ये रहा, किस बारे में? ये जो भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आया है CM PM सबको हटाने के लिए, तो उस पर बेस्ड है। अ रिमूव्ड मिनिस्टर कैन नॉट बी री अपॉइंटेड आफ्टर रिलीज फ्रॉम कस्टडी। Article 239AA Delhi NCT is amended to apply the same rule to the Delhi Chief Minister and Minister. तो हमें बताना है इन 3 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही रहेगा। तो आंसर इज बी, मीन्स 1 and 3rd ओनली। चलो इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या हुआ है? व्हाट इज़ द 130th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल? क्या है ये 2025 का? इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा ऑन 20th अगस्त 2025। इसमें क्या प्रोविजंस हैं? किस पर अप्लाइड होगा ये किस किस पर अप्लाइड है? तो PM, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, एनी मिनिस्टर एट द सेंटर और स्टेट लेवल एंड मिनिस्टर्स इन दिल्ली गवर्नमेंट। किस आर्टिकल के अंडर रहेंगे? आर्टिकल 239AA ऑल्सो कवर्ड। ओके, तो इन सब पर ये प्रोविज़न अप्लाई होगा। किस केस में? इन व्हाट काइंड ऑफ केसेस?
where they are charged with a serious offense that carries a minimum punishment of 5 years or more imprisonment. अगर उनको जेल होती है और मिनिमम पनिशमेंट 5 years की दी जाती है, उस केस में अगर 30 days कोई भी ये मिनिस्टर्स अगर जेल में रहकर आते हैं तो उससे रिलेटेड ये हमारा है। अब अरेस्ट एंड डिटेंशन क्या है? इफ़ अ मिनिस्टर इज अरेस्टेड एंड रिमेन्स इन कस्टडी फॉर 30 कॉन्सिक्यूटिव डे, लगातार 30 दिन तक अगर मिनिस्टर जेल में रहते हैं तो इनको रिमूवल फ्रॉम ऑफिस ऑन द 31st डे द PM/CM मिनिस्टर्स विल हैव टू रिज़ाइन, उनको रिज़ाइन करना पड़ेगा, फीलिंग विच देयर ऑफिस विल ऑटोमेटिकली बी वेकेटेड, उनकी पोस्ट को खाली कर दिया जाएगा। दिस अप्लाइज इवन बिफोर कन्विक्शन सिंपली आफ्टर 30 days ऑफ डिटेंशन। मीन्स कोई भी अगर लगातार 30 दिन तक जेल में रहे CM PM कोई भी मिनिस्टर्स या दिल्ली के मिनिस्टर्स, तो उनको उनकी पोस्ट से हटा दिया जाएगा। री अपॉइंटमेंट किस केस में पॉसिबल है? इफ़ दे आर रिलीज फ्रॉम कस्टडी एंड नॉट अदरवाइज डिस्क्वालीफाइड दे कैन बी री अपॉइंटेड अगेन। मान लो 30 दिन कंप्लीट नहीं होते हैं तो वो आ सकते हैं या वो डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं, उनको रिलीज मिल जाता है। अभी ये चल रहा है करेंटली एट डिबेट डिस्कशन स्टेज इन पार्लियामेंट में, इसका डिस्कशन चल रहा है। एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इट रिक्वायर्स 2/3 मेजोरिटी इन बोथ हाउसेज इफ नीडेड रेक्टिफिकेशन बाय एटलीस्ट हाफ द स्टेट। ठीक है, तो ये इस बिल में बोला गया है, इस पर और आगे जो भी रिजल्ट आएगा वो नेक्स्ट मंथ में आ जाएगा हमारा। आप लोगों को ये समझ में आ गया कि 30 दिन तक अगर कोई भी मिनिस्टर जेल में रहता है तो उस पर उसको फिर उसकी पोस्ट से हटा दिया जाएगा, फिर वो PM हो, CM हो या फिर कोई भी मिनिस्टर्स हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, PM एकता मॉल्स प्राइमरली एम्स टू। तो PM एकता मॉल्स का मेन एम क्या है? आंसर इज C, शोकेस ODOP एंड GI टैग प्रोडक्ट्स, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट एंड GI टैग्स प्रोडक्ट, ये PM एकता मॉल्स का प्राइमरली एम है। ओके, नेक्स्ट 30th क्वेश्चन इज व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ रुद्राष्ट्र, एशियाज लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन रिसेंटली टेस्टेड बाय इंडियन रेलवे। तो इंडियन रेलवे ने अभी एशिया की सबसे लंबी ट्रेन, उसकी जो लेंथ पूछी गई है उसका नाम क्या है? रुद्राष्ट्र, ये याद रखना है आपको। तो इसकी लेंथ है हमारी 4.5 किलोमीटर। इंडियन रेलवे कंडक्ट्स ट्रायल रन ऑफ एशियाज लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन रुद्राष्ट्र। ओके, नेक्स्ट 30th क्वेश्चन इज इंडियाज फर्स्ट मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन द पोर्ट सेक्टर वॉज कमीशन एट विच पोर्ट? फर्स्ट मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है, ये फर्स्ट मेक इन इंडिया है 1 गीगावाट का, याद रखना है। ये कहाँ पर है ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट? तो ये है हमारा दीनदयाल पोर्ट पर। इंडियाज फर्स्ट मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन द पोर्ट सेक्टर वॉज कमीशन एट दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, कांडला, गुजरात। याद रखना आपको, दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कहाँ पर? कांडला, गुजरात में है। नेक्स्ट 31st क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पेनाल्टीज अंडर द ऑनलाइन गेमिंग बिल्स। जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो स्टेटमेंट वेज हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं और इनमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे। आप करंट अफेयर्स का पैटर्न क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड ही है, जो दे रहे होंगे उनको पता होगा, और जो न्यू हैं इस साल मेंस में बैठेंगे तो वो आप लोग देख लीजिएगा। इस टाइप से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, इसलिए आपको जो भी आप न्यूज़ पढ़ें उसको काफ़ी डिटेल में पढ़िएगा। सो ये किस बारे में है? ऑनलाइन गेमिंग बिल के बारे में है। इसमें स्टेटमेंट हैं 3। फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स कैन फेस इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years और फाइन अप टू ₹50 लाख। सेकेंड, अगर रिपीट ऑफेंडर्स में फेस इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 years और फाइन अप टू ₹1 crore। Offenses are compoundable at the discretion of the gaming authority. So कौन सा आंसर करेक्ट है इसमें? फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली, मतलब फर्स्ट और सेकेंड। अगर फर्स्ट टाइम आपको इसके ऑफेंड में पाए जाते हैं तो आपको 3 साल की जेल और 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे, और अगर वही गलती दोबारा से रिपीट की गई तो फिर से 5 साल की जेल और 1 करोड़ का जुर्माना आप पर लगाया जाएगा। तो जो ऑनलाइन गेमिंग बिल आया है उसको हम एक बार देख ले रहे हैं डिटेल में। ऑनलाइन गेमिंग बिल में है क्या? इसने बैन कर दिया ऑल रियल मनी गेमिंग, जो भी मनी रिलेटेड गेम थे लाइक बैटिंग, गैम्बलिंग, फैंटेसी मनी गेम्स, जो ड्रीम्स 11 जो करते थे ये सब गेम, इन सब को बैन कर दिया है गवर्नमेंट ने। अब और अलाउ किनको किया है? स्किल बेस्ड गेम्स लाइक स्पोर्ट्स, फैंटेसी स्पोर्ट्स जो लाइसेंस्ड हैं उनको सिर्फ अलाउ किया है, बाकी के सारे गैम्बलिंग जो मनी रिलेटेड थे उनको हटा दिया गया है। थर्ड, इसका रेगुलेटर कौन है? नेशनल ऑनलाइन गेमिंग कमीशन है, नेशनल ऑनलाइन गेमिंग कमीशन रेगुलेटर है। यूज़र प्रोटेक्शन, इसमें क्या एज चेक की जाएगी आपकी, डिपॉजिट टाइम लिमिट्स, सेल्फ एक्सक्लूजन,
ग्रीवियंस रिटरेशन, यूज़र प्रोटेक्शंस के लिए है। अब पेनाल्टीज हमने अभी ऊपर देखी थी, फिर भी एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं। इस पर पेनाल्टी कहाँ लगेगी, अगर कोई भी पाया गया ये ऑफेंड करते हुए तो ऑफर ऑपरेटर मनी गेम्स में है अगर तो उनको 3 साल की जेल प्लस 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा। एडवर्टाइज मनी गेम्स है अगर कोई ऑफर और ऑपरेट कर रहा है कोई मनी गेम्स को, तो ये थोड़ी सी पेनाल्टीज को ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर कोई ऑफर और ऑपरेट कर रहा है मनी गेम्स को तो उनको 3 साल प्लस 1 करोड़ का जुर्माना। अगर कोई एडवर्टाइजमेंट भी कर रहा है मनी गेम्स की तो उन पर 2 साल प्लस 50 लाख का जुर्माना रहेगा। जैसे ड्रीम्स 11 की काफ़ी ऐड आती थी, आप लोगों ने भी देखी होंगी, तो अब वो सारी बंद कर दी गई हैं। अब कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगी, और इनकेस अगर कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहा है तो उसको 2 साल की जेल प्लस 50 लाख रुपए उस पर जुर्माना लगेगा। फिर फैसिलिटेट ट्रांजेक्शन, तो उसमें 3 साल की जेल है प्लस 1 करोड़ का जुर्माना है, और अगर इसको कोई रिपीट करता है तो 5 साल की जेल प्लस 2 करोड़ का जुर्माना रहेगा। अब इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा कि शटडाउन ऑफ रियल मनी गेमिंग, प्रमोशन ऑफ स्किल बेस्ड प्लेटफॉर्म, लीगल डिस्प्यूट्स मूव टू सुप्रीम कोर्ट। ओके, अब चलिए हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, स्कीम्स पे। स्कीम्स से आपके बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, ये सेंट्रल सेक्टर्स की स्कीम्स हैं, तो इनको काफ़ी ध्यान से आप सुनिएगा। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पीएम विकसित भारत रोजगार योजना। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना ये हमारा 79th अभी इंडिपेंडेंस डे पे बताई गई थी, उसमें मोदी जी ने अनाउंस की है। तो क्या है ये? इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज आर एलिजिबल फॉर अ वन टाइम इंसेंटिव्स इक्विवेलेंट टू द एवरेज 1 month wage, basic plus DA up to 15,000. The scheme duration is 2 years for all sectors and extended to 4 years in manufacturing. सबसे पहले इसका आंसर है, तीनों स्टेटमेंट इसके करेक्ट हैं। मीन्स ये पीएम विकसित भारत रोजगार योजना हमारी सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है। चलिए इसको हम यहीं से पढ़ ले रहे हैं। फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज आर एलिजिबल फॉर अ वन टाइम इंसेंटिव्स दिया जाएगा, इसमें कितने रुपीज़ का? 15,000 का, 1 month बेच के बराबर। द स्कीम ड्यूरेशन इज 2 years फॉर ऑल सेक्टर्स एंड एक्सटेंडेड टू 4 years इन मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, पीएम विकसित भारत रोजगार योजना। इसका एवरेज मंथ बेस याद रखना है 15,000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच एडिशनल मनी हैज़ बीन अलोकेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना इन जुलाई 2025। तो कितना अलोकेट किया है? 1920 करोड़ फॉर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए। नेक्स्ट, सेंटर अप्रूव रुपीज़ 6,520 करोड़ फॉर पीएम किसान संपदा योजना टिल 2025 to 2026। इसके लिए एडिशनल मनी ने इतनी इशू कर दी है। अब द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अलॉटेड, इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं, एन एडिशनल ऑफ रुपीज़ 1,920 करोड़ टू द सेंट्रल सेक्टर स्कीम प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना टू कवर द 15th फाइनेंस कमीशन पीरियड फ्रॉम फिस्कल ईयर 2021 to 2022 to 2025 to 2026। इतना एक्स्ट्रा इसके लिए किया। पहले कितना था? टोटल अलोकेशन इसके लिए था 6,520 करोड़। The additional allocation for Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana was approved at the Union Cabinet meeting held in New Delhi. ओके, तो ये हमारी हो गई। अब इसमें इम्पॉर्टेंट और हम न्यूज़ पढ़ते हैं स्कीम से रिलेटेड। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड ग्रांट एंड एड टू नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन स्कीम। इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम विथ एन आउटले ऑफ ₹2,000 करोड़ फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years। 4 साल के लिए कितना आउटले रखा गया? 2,000 करोड़ का रखा गया है। कौन सी स्कीम के लिए? नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन स्कीम, सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है। नेक्स्ट स्कीम है द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड अ मेजर इंक्रीज इन द बजट फॉर द प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, रेजिंग इट्स एलोकेशन बाय 1,920 करोड़ टू टोटल 6,520 करोड़। टोटल एलोकेशन ये हो चुका है। द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल्स 2025 seeks to amend the Mines and Minerals Development and Regulation Act 1957 passed on August 12। तो ये नया इस पे बिल आ चुका है, द माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट बिल्स 2025। किस एक्ट को पास कर रहे हैं ये? 1957 माइंस एंड मिनरल्स एक्ट। फर्स्ट एवर बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल बिगिंस इन न्यू दिल्ली। बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल कहाँ पर हो रहा है? न्यू दिल्ली में हो रहा है। फेस्टिवल का नाम क्या रखा है? सप्त सुर 7 नेशंस 1 मेलोडी। ओके,
याद रखना ये। द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ द हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया टू रिप्लेस UGC, AICTC and NCT with a unified tech-driven regulator. Next is Ministry of Panchayati Raj of India launched the AI-powered tool Sabha SAR on August 14, 2025 to automatically generate structured minutes from Gram Sabha meeting videos and audio recording. तो क्या लॉन्च किया है पंचायती राज मिनिस्टर ने? सभा सार, याद रखना है, पंचायती राज सभा सार। राज्यसभा ऑन August 20 passed bill to set up IIM Guwahati with the union government support rupees 5,055 crore over 5 years. IIM गुवाहाटी के लिए बिल पास हुआ है राज्यसभा से। न्यू इनकम टैक्स टू रिप्लेस द 6th decade. Parliament passed a new income tax bill to replace the 6-decade-old Income Tax Act 1961 that will come into force from April 1st, 2026. से कब से नया हमारा इनकम टैक्स एक्ट लागू हो जाएगा? पार्लियामेंट ने पास किया है न्यू इनकम टैक्स बिल। किसको रिप्लेस कर रहा है? ये जो रिप्लेस कर रहा है उसकी ईयर आपको याद रखनी है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 को। कब से लागू होगा ये? April 1st, 2026 से। India's cooperative sector to challenge ride-hailing giants Ola and Uber with the launch of a taxi service under the brand Bharat by the end of this year, backed by rupees 300 crore authorized capital and having already onboarded 200 drivers across 4 states. तो ओला और उबर्स को टक्कर देने के लिए इंडिया में क्या होने वाला है? ब्रांड भारत के नाम से। कब तक? एंड ऑफ दिस ईयर टैक्सी सर्विस लॉन्च होने वाली है। क्या नाम है? भारत, ब्रांड भारत। ओला और उबर को जो टक्कर देगी, तो ये याद रखना आप लोग। द सेंटर हैज़ रोल्ड आउट द अन्ना चक्र सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन टूल इन 13 स्टेट UTs अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। नेक्स्ट, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लॉन्च प्रोजेक्ट आरोहण फॉर एजुकेशन ऑफ टोल वर्कर्स चिल्ड्रन। ठीक है, तो क्या किया है? प्रोजेक्ट आरोहण फॉर एजुकेशन ऑफ टोल वर्कर्स चिल्ड्रन के लिए। The Union Cabinet has approved the lending period of PM Street Vendor आत्मनिर्भर निधि। इंपॉर्टेंट स्कीम है PM Street Vendors आत्मनिर्भर निधि, पहले से चल रही थी, अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। कब तक? March 31st, 2030 तक। ठीक है, December 31st, 2024 से इसको March 31st, 2030 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। ये याद रखिएगा। कौन सी स्कीम है? PM Street Vendor आत्मनिर्भर निधि। ठीक है, 23rd September ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज आयुर्वेद डे। 23 सितंबर को सब क्या मनाएंगे? ऑफिशियली आयुर्वेद डे। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क alongside the Bio E3 challenge for youth, making 1 year since the launch of the Bio E3 policy. ओके, तो ये हमारी स्कीम्स हो गई हैं। इसको आप PDF से रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि एक बार में याद नहीं रहेंगी, इनको आपको रिवीजन करना पड़ेगा बार बार। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। द लोकसभा रिसेंटली पास द इंडियन पोर्ट्स बिल 2025 विच कॉलोनियल एरा लॉ डज इट रिप्लेस। भी काफ़ी लेटेस्ट में बिल्स पास हुए हैं, तो उन्होंने कौन से बिल को रिप्लेस किया है ये आप लोगों को याद करना पड़ेंगे। तो इंडियन पोर्ट्स बिल ने कौन से बिल को रिप्लेस किया है? इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908। ओके, इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908 को रिप्लेस किया है। पर्पस रिप्लेस द 1908 एक्ट टू मॉडर्नाइज पोर्ट गवर्नेंस, इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड मेक इंडिया अ मैरीटाइम लीडर बाय 2047। ये इस टारगेट के थ्रू नया एक्ट लाया गया है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35। व्हाट वाज द थीम ऑफ इंडिया 79th इंडिपेंडेंस डे। तो हमने इंपॉर्टेंट डेज में हमने डिस्कस की थी। क्या है इसकी थीम? नया भारत। ओके, अब इंडिपेंडेंस डे पर मोदी जी ने काफ़ी कुछ अनाउंस भी किया था और कुछ इम्पोर्टेंट भी रहा था, उनकी लॉन्गेस्ट स्पीच भी रही थी, तो उस दिन को हम थोड़ा सा देख ले रहे हैं यहाँ पर एक क्विक फैक्ट्स के तौर पर। तो उसकी थीम थी हमारा नया भारत, विजन ऑफ अ डेवलप्ड इंडिया बाय 2047, फ्लैग होस्टिंग PM मोदी एट रेड फोर्ट, 21 गन सैल्यूट, फ्लावर्स शावर बाय IAF हेलीकॉप्टर्स, स्पेशल गेस्ट थे 50 सैनिटेशन वर्कर्स ऑनर्ड, कल्चर एंड सोशल एक्टिविटीज़ में ट्री प्लांटिंग, क्लीनिनेस ड्राइवर्स, ब्लड डोनेशन कैंप्स। PM's स्पीच, ये आपको याद रखना है,
103 मिनट्स की रही है, लॉन्गर एवर, अभी तक की लॉन्गेस्ट एवर स्पीच रही है जितनी भी पीएम्स की स्पीच रही है, तो ये भी याद रखना है। कभी 79th इंडिपेंडेंस डे की स्पीच है ये। अब इसके बाद उन्होंने काफ़ी स्कीम्स भी इस दिन लॉन्च की थी, जिसमें पीएम विकसित भारत रोजगार योजना, जिससे रिलेटेड हमने अभी ऊपर क्वेश्चन भी किया था। तो इसके लिए कितना ऑब्जेक्टिव क्या था, टू क्रिएट 3.5 करोड़ जॉब्स ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर्स। नेक्स्ट 2 ईयर में इनको कितना 3.5 करोड़ जॉब्स मोदी जी को लानी है, क्रिएट करनी है। अब इसका फाइनेंशियल सपोर्ट क्या दे रहे हैं कि न्यूली एम्प्लॉयड यूथ रहेंगे जो उनको विल रिसीव ₹15,000 पर मंथ। बजट क्या रखा गया है इसके लिए, 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस स्कीम में ये कर रहे हैं। और इसका टारगेट क्या है, फोकस ऑन प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल डेवलपमेंट एंड सेल्फ रिलायंस अमंग यंग इंडियंस। तो ये हमारी पीएम विकसित भारत रोजगार योजना है। आई होप ये सेंट्रल सेक्टर की स्कीम्स है, आप लोगों को ये क्लियर होगी। नेक्स्ट इज पीएम धन धान्य कृषि योजना, 100 बैकवर्ड फार्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स में रखी है। हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन रखा है, ठीक है। और ये सेमीकंडक्टर सेल्फ रिलायंस मिशन शक्ति फेज 5, ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडिपेंडेंस डे पर स्पीच रही थी, उनसे रिलेटेड डिटेल मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पीएम विकसित भारत रोजगार योजना। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया जो अभी आपने किया था। इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज आर एलिजिबल फॉर अ वन टाइम इंसेंटिव इक्विवेलेंट टू द एवरेज 1 month wage. The scheme duration is 2 years for all sector and extended to 4 years in manufacturing. तो इसका आंसर आपको वो रिपीट हो चुका है, तो आंसर आप लोगों को भी पता होगा। तीनों आंसर इसके सही हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेटमेंट इसके सही हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हम न्यू टॉपिक हमारा इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स 2025, विच सिटी होल्ड्स द टॉप पोजीशन ग्लोबली। तो एआई सिटी इंडेक्स में कौन सी सिटी टॉप पे रही है, टॉप पे रही है हमारी सिंगापुर। ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 में टॉप 5 सिटीज़ कौन कौन सी हैं, सिंगापुर, सियोल साउथ कोरिया, बीजिंग चाइना, दुबई यूएई एंड सैन फ्रांसिस्को यूएसए। ये पांचों आप लोगों को याद करना है, कभी कभी सेकेंड थर्ड और अभी तो अगर पीओ के एग्ज़ाम्स में देखते हैं तो 5th भी पूछ लेते हैं, तो हमें एटलीस्ट टॉप 5 तो हमें लेकर चलना ही है। तो टॉप 5 कौन सी हैं ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स में, सिंगापुर, सियोल, बीजिंग चाइना, दुबई, सैन फ्रांसिस्को यूएसए। आप इंडिया की रैंकिंग बात करें तो इंडिया की क्या रैंकिंग रही है, तो ग्लोबल पे सिर्फ बैंगलोर है जिसके 26th रैंक आई है, इंडिया टॉप इन एआई हब, ठीक है, 26th। अदर इमर्जिंग सिटीज़ कौन कौन सी हैं, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। लेकिन बेंगलुरु की रैंक याद रखना है आपको, इंडिया में क्या है 26th पे रही है ये। 38th क्वेश्चन है, विच इंडियन कंपनी रैंक द हाइएस्ट ऑन द 2025 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट। ये याद रखना है कौन सी लिस्ट है, तो कौन सी है, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट। इसमें इंडियन कंपनीज की रैंक क्या रही है वो डिस्कस करनी है। तो इसमें आंसर इज बी, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड हाईएस्ट रहा है इंडिया में। अब ओवरऑल क्या रैंकिंग रही है वो हम डिस्कस करते हैं। तो इंडिया की परफॉर्मेंस देखते हैं, टोटल इंडियन कंपनीज कितनी रही हैं जिन्होंने 500 अंडर 500 में रैंक किया है, तो टोटल 9 है, जिनमें से 5 हमारी पब्लिक सेक्टर्स की हैं, 4 हमारी प्राइवेट सेक्टर्स की हैं। पब्लिक सेक्टर में टॉप पे रही है LIC, 95 रैंक है इसकी, इंडियन ऑयल और कॉरपोरेशन 127, SBI 163, ONGC 181, BPCL। तो 5 याद रखना है, LIC, IOC, SBI, ONGC, BPCL। प्राइवेट में कौन रही है, फर्स्ट पे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, ओवरऑल रैंक क्या है 88। देन उसके बाद HDFC बैंक रही है हमारी, फिर टाटा मोटर्स, देन ICICI बैंक। तो प्राइवेट में तो आपको रिलायंस इंडस्ट्री, HDFC, ICICI 3 तो याद रहेंगी, बीच में टाटा मोटर्स। अब ग्लोबल हाइलाइट्स में देख ले रहे हैं कि टॉप 3 कंपनीज कौन कौन सी रही हैं। तो फर्स्ट पे रही है वॉलमार्ट, सेकंड पे रही है अमेजोन एंड थर्ड पे रही है हमारी स्टेट ग्रिड। टॉप 3 कंपनीज कौन सी हैं 500 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में। तो टॉप 3 पर हैं वॉलमार्ट, अमेजोन, स्टेट ग्रिड, ठीक है। वुमेन्स CEO कितने अभी तक रिकॉर्ड हुए हैं, हाईएस्ट एवर 33 वुमेन्स CEO इस लिस्ट में रिकॉर्ड हुए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन्स सेफ्टी नारी 2025। तो इसके बारे में क्या है कि नारी 2025 वॉज रिलीज्ड बाय नीति आयोग। पटना, जयपुर, फरीदाबाद एंड दिल्ली वर रैंक्ड अमंग द लोएस्ट इन वुमेन्स सेफ्टी। नारी ये है क्या, नेशनल एनुअल रिपोर्ट, ये वुमेन्स की सेफ्टी रिलेटेड एक रिपोर्ट आई हुई है।
तो इसका आंसर है फर्स्ट। ये किसके द्वारा इशू की जाती है? नीति आयोग, ये रही है। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो वुमेन्स सेफ्टी नारी 2025 की हाइलाइट्स। तो ओवरऑल सेफ्टी स्कोर कितना रहा है? 65%। सर्वेड सिटी कितनी रही हैं? 31 सिटीज़ रही हैं। 12,770 वुमेन्स के ऊपर सर्वे किया गया है इसमें। अब सेफेस्ट सिटी की बात करें तो कौन सी रही हैं? कोहिमा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, ऐजवाल, गंगटोक, ईटानगर, मुंबई। ये हमारी सेफेस्ट सिटीज़ रही हैं इंडिया में। लीस्ट सेफ सिटी कौन सी रही हैं? पटना, जयपुर, फरीदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, श्रीनगर एंड रांची। ये लीस्ट सेफ सिटी रही हैं वुमेन्स के लिए। अब परसेप्शन ऑफ सेफ्टी, 60% वुमेन फील सेफ, 40% फील अनसेफ। अब चलिए इसको हम नेक्स्ट हम बात करते हैं। हम न्यूज़ डिफेंस की न्यूज़ पे डिस्कस करते हैं। 40th क्वेश्चन है, विच सिक्योरिटी ऑपरेशन डिड द BSF लॉन्च along the Indo-Pak border in Rajasthan aimed at strengthening security and preventing any infiltration attempt ahead of India's Independence Day। तो BSF ने लॉन्च किया था राजस्थान बॉर्डर से रिलेटेड। तो क्या ऑपरेशन था, उसका नाम क्या था? तो ऑपरेशन अलर्ट। ऑपरेशन अलर्ट BSF ने लॉन्च किया था इंडो पाक बॉर्डर इन राजस्थान पर। कब? इंडिपेंडेंस डे के अराउंड। ओके। ऑपरेशन अक्खल रिसेंटली इन द न्यूज़ इज इन, क्या है ये? एंटी टेरर ज्वाइंट ऑपरेशन है। आंसर इज बी, एंटी टेरर ज्वाइंट ऑपरेशन है ऑपरेशन अक्खल। ठीक है। ऑपरेशन अलर्ट BSF ने राजस्थान बॉर्डर पे लॉन्च किया है। ऑपरेशन अक्खल का क्या है? एंटी टेरर ज्वाइंट ऑपरेशन है। अब कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अग्नि 5 मिसाइल। अग्नि, इट इज़ अ सरफेस टू सरफेस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। It has a range of over 5,000 किलोमीटर। It can carry about 3 nuclear warheads simultaneously। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें? आंसर इज डी, 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट इसमें सही हैं। ये सरफेस टू सरफेस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि 5। रेंज क्या है इसकी? 5,000 किलोमीटर। इट कैन कैरी अप टू 3 न्यूक्लियर वॉर हैड साइमल्टेनियसली। ओके। नेक्स्ट एक्सरसाइज मैत्री इज अ बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन। मैत्री किस किस के बीच में है? तो इंडिया और थाईलैंड के बीच में है मैत्री एक्सरसाइज। इस टाइप से एक्सरसाइज और किस किस के बीच में ये पूछ लिए जाते हैं, उनके वेन्यू पूछ लिए जाते हैं। तो जो भी न्यूज़ में आते चलेंगे इंपॉर्टेंट, वो हम डिस्कस करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF रिसेंटली लॉन्च इट्स फर्स्ट, क्या लॉन्च किया है? ऑल वुमेन कमांडो यूनिट। किसने? CISF ने लॉन्च किया है फर्स्ट टाइम ऑल वुमेन कमांडो यूनिट। अब नेक्स्ट आता है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो न्यूज़ रही हैं वो देखते हैं अगस्त मंथ की। तो होप स्टेशन डेवलप्ड बाय प्रोटोप्लैनेट इन कोलैबोरेशन विद इसरो एंड लोकेटेड इन तसोकर लद्दाख क्लोजली मिमिक्स कंडीशन ऑन द मून एंड मार्स। होप स्टेशन लॉन्च किया गया इसरो का, कहाँ पर? लद्दाख में कोलैबोरेशन करके। तो इसका किस मिमिक कंडीशंस क्या रहेंगे इसके? मून एंड मार्स, इससे रिलेटेड ये रहेगा होप स्टेशन। ह्यूमन आउटर प्लैनेट एक्सप्लोरेशन, ये आपको फुल फॉर्म याद रखना है। ह्यूमन आउटर प्लैनेट एक्सप्लोरेशन किससे रिलेटेड? मून एंड मार्स रिलेटेड। वेन्यू का किस प्लेस पर? लद्दाख में रहेगा। कोलैबोरेशन विद इसरो। ओके। नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन इज प्लान टू बी प्लेस्ड इन विच टाइप ऑफ ऑर्बिट? सो द आंसर इज लो अर्थ ऑर्बिट 450 किलोमीटर अबव अर्थ। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। ठीक है। नासा अ सूर्य इज इन, ये क्या है ये? आंसर इज सी, AI मॉडल टू प्रिडिक्ट स्पेस वेदर। एक AI मॉडल है जो स्पेस का वेदर स्पेशली उसको प्रिडिक्ट करेगा। तो नासा ने बनाया है, नासा का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल, उसका नाम क्या है? सूर्य। ये आपको याद रखना है, नासा AI मॉडल सूर्य प्रिडिक्ट स्पेस का वेदर बताने में हेल्पफुल रहेगा ये। 48th क्वेश्चन इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटेलिजेंस बिग कैट अलायंस इज लोकेटेड एट, तो कहाँ पर है ये? इंडिया में लोकेटेड है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली इंडिया में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के हेडक्वार्टर हैं। अब नेक्स्ट हमारे आती हैं इंटरनेशनल न्यूज़। तो इंटरनेशनल न्यूज़ में न्यूशो स्क्रिप्ट नोन एज वुमेन्स स्क्रिप्ट ओरिजिनेटेड इन विच कंट्री? इन चाइना। याद रखना आप लोग, वुमेन्स स्क्रिप्ट न्यूशो स्क्रिप्ट originated in which country? China. Next question is 50. According to the Cambridge Dictionary, ब्रॉलीगार्ची refers to, क्या है ये? डिक्शनरी का एक वर्ड है, इसको याद रखना आप। मतलब इसका मीनिंग क्या है? अ स्मॉल ग्रुप ऑफ एक्सट्रीमली रिच एंड पावरफुल मैन स्पेशली इन टेक बिजनेस हैविंग
पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। तो इस डिक्शनरी में ये वर्ड का नाम दिया गया है ब्रॉली गैर्ची। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द 2025 SCO समिट। SCO समिट अभी चाइना में हुआ था, वो याद रखना है। द थीम ऑफ द समिट वॉज अपहोल्डिंग द संघाई स्पिरिट SCO ऑन द मूव। इंडिया बिकम अ परमानेंट मेंबर ऑफ द SCO इन 2017। द ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेज ऑफ द SCO सेक्रेटरिएट इज इंग्लिश एंड चाइना। तो कौन सा स्टेटमेंट हमारा इसमें सही है? आंसर इज सी, मीन्स थर्ड ओनली। इसको डिटेल में देखते हैं। SCO समिट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मोदी जी भी गए थे। डेट एंड वेन्यू क्या रहा था? अगस्त 31 टू सितंबर 1। कहाँ पर? वेन्यू क्या था? ये तियानजिन चाइना, तियानजिन चाइना याद रखना। थीम क्या थी? 25 years ऑफ द SCO टुगेदर फॉर स्टेबिलिटी डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी। होस्ट किसने किया है? ये चाइना में हुआ है। क्या वेन्यू रहा है? SCO समिट 2025 तियानजिन चाइना, होस्ट कंट्री चाइना, प्रेसिडेंट जी जिनपिंग। नेक्स्ट ईयर है किर्गिस्तान के पास, ठीक है। SCO समिट 2026 किसके पास है? किर्गिस्तान। ये भी आपको याद रखना है। कि पार्टिसिपेंट्स कौन कौन रहे हैं इसमें? इंडिया से मोदी जी रहे थे, रशिया से पुतिन, चाइना सी जिनपिंग, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान प्लस ऑब्जर्वर कंट्रीज। ये SCO समिट्स में इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, इन कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। अब मेजर आउटकम्स क्या निकल का है कि तियानजिन डिक्लेरेशन एंड 10 ईयर SCO डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, इंडिया चाइना बायलैटरल टॉक्स हुई, बॉर्डर मैनेजमेंट, कैलाश मानसरोवर यात्रा रिजम्पशंस, एंटी टेरर स्टैंड, PM मोदी अर्ज्ड यूनिटी अगेंस्ट टेररिज्म, नो डबल स्टैंडर्ड। ओके, नेक्स्ट इनसाइट क्या रही है? स्ट्रेंथन SCO एज अ प्लेटफॉर्म फॉर रीजनल सिक्योरिटीज डेवलपमेंट एंड इंडिया चाइना एंगेजमेंट। होप सो यहाँ तक आप लोगों को सब चीज़ें समझ आ रही होंगी। न्यूज़ भी आप लोगों को भी पढ़ के लग रहा होगा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं और किस टाइप के एग्जाम में उस फॉर्मेट में बनती हैं, उसमें ही हमने डिस्कस किए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पोर्ट्स की। तो स्पोर्ट्स में क्या रहा है अभी न्यूज़ में? हु वॉन द फर्स्ट चेस ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप रिसेंटली हेल्ड इन रियाद। फर्स्ट चेस ई स्पोर्ट को बढ़ावा दे रही है गवर्नमेंट और ऑनलाइन गेमिंग बंद कर रही है, लेकिन ऑनलाइन स्पोर्ट्स को काफ़ी प्रमोट कर रही है। तो किस हु इज़ द विनर? मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन फ्रॉम नॉर्वे। कहाँ से ये मैग्नस कार्लसन? ये भी पूछ लिया जाता है कि मैग्नस कार्लसन बिलोंग टू विच कंट्री। तो याद रखना है आपको नॉर्वे। वॉन द फर्स्ट एवर चेस टूर्नामेंट हेल्ड एट द ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप। किसको हराकर? डिफीटिंग एलिरेजा फिरोजा, ठीक है, ये नाम याद रखना। अब दिव्या देशमुख ऑफ महाराष्ट्र बिकेम द फर्स्ट इंडियन चेस प्लेयर टू विन द 5 वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप टाइटल बाय बीटिंग कैम्पेट्रोइट ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी। तो ये भी नाम याद रखना है। दिव्या देशमुख फर्स्ट इंडियन चेस प्लेयर बनी है जिन्हें 5 वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप टाइटल जीता है। किसको हरा के? कोनेरू हम्पी को हराकर, ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी। और मैग्नस कार्लसन का नाम याद रखना है, फर्स्ट ई स्पोर्ट में ये जीते हैं। किसको हराकर? एलिरेजा फिरोजा को। और मैग्नस कार्लसन कहाँ से बिलोंग करते हैं? नॉर्वे से। दिव्या देशमुख महाराष्ट्र, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉन द गोल्ड मेडल इन द वुमेन्स जैवलिन थ्रो एट द इंडियन ओपन 2025 वर्ल्ड एथलेटिक्स ब्रॉन्ज लेवल कॉन्टिनेंटल टूर। तो अनु रानी का नाम याद रखना है। अनु रानी वॉन गोल्ड मेडल इन द वुमेन्स जैवलिन थ्रो। जैवलिन थ्रो ये भी पूछ सकते हैं कि अनु रानी किस गेम से रिलेटेड हैं, तो ये किस फील्ड से रिलेटेड हैं, तो ये जैवलिन थ्रोअर हैं, ठीक है। इन्होंने इसमें गोल्ड मेडल जीता हुआ है, तो ये नाम इंपॉर्टेंट बनता है। अब कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल। वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। मध्य प्रदेश टॉप द मेडिकल टैली विद 80 पोडियम फिनिशिंग इंक्लूडिंग 10 गोल्ड मेडल्स। The inaugural festival was held at Bular Lake, Jammu and Kashmir. The mascot of the festival was the Himalayan kingfisher. तो अब देखते हैं इसमें से कौन से करेक्ट हैं। बी, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, कि मध्य प्रदेश ने, इसमें देखती हूँ डिटेल नहीं है तो फिर इसको हम यहीं देखते हैं। मध्य प्रदेश ने टॉप किया है, 18 मेडल्स जीते हैं। कितने? 10 गोल्ड मेडल्स हैं। मैस्कॉट क्या रहा है इसका? हिमालयन किंगफिशर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक्स हमारा अब जो इम्पोर्टेंट कुछ जो क्वेश्चंस लगते हैं वो भी आप लोग ज़रूर देख लीजिए इसमें। तो विच ब्रिटिश साइंटिस्ट बिकेम द फर्स्ट वुमेन एस्ट्रोनॉमर रॉयल इन 2025। तो आंसर इज माइकल डॉगार्थी। विच ब्रिटिश साइंटिस्ट बिकेम द फर्स्ट वुमेन एस्ट्रोनॉमर बने हैं, तो इनका नाम आपको याद रखना है। वुमेन एस्ट्रोनॉमर का क्या नाम है? माइकल डॉगार्थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी पीएम मित्र पार्क्स हैव बीन फाइनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द टेक्सटाइल सेक्टर इनिशिएटिव? आंसर इज 7. 7 पीएम मित्र पार्क्स हैव बीन फाइनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द टेक्सटाइल सेक्टर इनिशिएटिव. कहाँ कहाँ पर रहेंगे ये पार्क? 7 स्टेट्स में तुम्हारे तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, यूपी एंड महाराष्ट्र. ठीक है. नेक्स्ट इज दिस लेजिस्लेटिव असेंबली बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू बी पावर्ड एंटायरली बाय सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी से जो फुल्ली एंटायरली बाय सोलर एनर्जी, तो कौन सी लेजिस्लेटिव असेंबली है? वो नाम है दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली. आंसर इज डी, दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली. Who was honored with the 43rd लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड? किसको मिले हैं? नितिन गडकरी जी को मिला है. ऑनर किया गया इनको 43rd लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू टैक्सी सर्विस लॉन्च्ड बाय द कोऑपरेटिव सेक्टर टू राइवल ओला एंड उबर? आंसर इज भारत. अभी हमने इसको डिटेल में भी देखा था. What is the term for officially listed Ayurvedic food product as per the FSSAI and Ministry of Ayush in 2025? So the answer is Ayurved Ahar. ये टर्म है ऑफिशियली लिस्टेड इन आयुर्वेदिक फूड प्रोडक्ट्स. आयुर्वेद आहार, ये याद रखना है आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कैंपेन लीड बाय प्राइम मिनिस्टर सेट अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड विथ ओवर 3.53 करोड़ रजिस्ट्रेशन? तो इसका आंसर आप लोग आई होप बता देंगे. क्वेश्चन रिपीट हो रहा है. तो आंसर इज परीक्षा पे चर्चा. एक दो क्वेश्चन आप लोगों के रिपीट किए हैं ताकि आप लोगों को भी मतलब क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग वे में तो लगे कि हाँ पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं. What is the name of AI powered robot currently assisting astronauts aboard the International Space Station? तो कौन सा AI powered robot है जो असिस्ट करेगा? आंसर इज सिमोन. ओके. नेक्स्ट, विच सिटी इज सेट द होस्ट इंडियाज फर्स्ट हिंदी मीडियम MBBS कॉलेज? ये भी आंसर आप लोगों को पता होगा. आंसर इज जबलपुर. What is आदि बानी that is being launched by the ट्राइबल अवेयर मिनिस्टर? क्या है ये? इंडियाज फर्स्ट AI पावर्ड ट्रांसलेटर फॉर ट्राइबल लैंग्वेज. ट्राइबल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए इंडियाज फर्स्ट AI पावर्ड, उसका नाम क्या रखा है? आदि बानी. ओके. तो ये हमने सारी न्यूज़ कवर की हैं, स्टेट, इंटरनेशनल, नेशनल, आपकी बैंकिंग रिलेटेड. आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा आपके मेंस के एग्जामिनेशंस में से, और यहाँ से आप लोगों के अच्छे मार्क्स आए. बस इसको PDF को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा. मैं इसका PDF लिंक आप सर्च कीजिएगा @banking with मोक्षी राठौर. इस पे सर्च कीजिएगा, चैनल ज्वाइन कीजिएगा. वहाँ मैं ये PDF आप लोगों के लिए शेयर कर दूँगी. और अगर आप लोगों को ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है मेरा करंट अफेयर्स मंथली PDFs का, तो मुझे बताइएगा नीचे कमेंट में. तो हम पिछले कुछ मंथ्स भी कवर कर लेंगे इसमें, और आने वाले मंथ्स भी इसमें कवर अप करेंगे, और हो सकेगा तो वीकली भी लेकर आएंगे, जिससे हमारा कुछ भी छूटे नहीं, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड भी ले लेंगे. लेकिन आप लोगों को मुझे बताना पड़ेगा कि आप लोगों को ये वीडियो लगा कैसा है, तो ही मैं इस पर इतनी मेहनत करूँगी. अदरवाइज़ अगर आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर इसको बंद कर देंगे हम. तो गाइस मुझे बताइएगा, आप लोग अपने रिव्यू दीजिएगा. चैनल टेलीग्राम चैनल है @banking with मोक्षी राठौर, वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी. ऑल द बेस्ट.